अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे खैबर की फतह। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। मुसलमानों और अहले मक्का के दरमियान सुलह हदैबिया के माहदे के बावजूद खैबर के यहूदियों ने अपनी अदावत भरे तरीके नहीं बदले। वह लोग बदस्तूर मुसलमानों के तजारती काफ़िलों को खैबर के मज़ाफ़ात से गुज़रने की इजाज़त नहीं देते थे ताकि मुसलमान शुमाली मुल्कों से इक़्तिसादी राबता कायम न कर सकें। यहूद की रेशा दवानियों को ख़त्म करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि खैबर की तरफ पेश कदमी की जाए। खैबर में 8 जंगी किले थे। इस्लामी फ़ौज के सिपा सलार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, लेकिन खैबर की ख़राब आबोहवा की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौज की कमान संभाल ली और यहूदियों पर हमला किया, लेकिन शदीद मज़ाहमत के बायस कामयाबी नहीं हुई। ख़राब मौसम से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुतासर हुए और वह भी बीमार हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़ौज की क़ियादत सौंप दी, मगर मजबूत किलों पर कोई ज़रब नहीं पड़ सकी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी बीमार हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज की क़ियादत संभालने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलवाया। वो आँखों के दर्द में मुब्तला थे और उनकी आँखें सूजी हुई थीं। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल कर ली और नज़ात नामी किला पर चढ़ाई कर दी। किला नज़ात पर गुलबा पाने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नाअम नामी किला को फ़तह करने का मंसूबा बनाया। जंग खैबर के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 दिनों में 4 किलों को तस्ख़ीर किया, जबकि बकिया किलों के रहने वालों ने खुद ही हथियार डाल दिए। खैबर की फ़तह में मुसलमानों को वाफर मिक़दार में गनीमत हासिल हुई। इसमें हथियार और खोर्दनी अशिया वाफर मिक़दार में थीं। फ़तह खैबर के बाद पैगम्बर इस्लाम ने यहूदियों के साथ मेहरबानी और अफ़ू दर गुज़र फरमाया। उन्हें इजाज़त दे दी गई कि चाहें तो खैबर छोड़कर चले जाएं और अपने साथ घरेलू सामान ले जा सकते हैं। खजूरें, भेड़ें और दूसरा गल्ला ले जाने की इजाज़त नहीं। जो यहूदी खैबर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त मिल गई और ये रायत भी हासिल हो गई कि वो अपना साबका कारोबार जारी रख सकते हैं। यहूदियों की तमाम मुक़द्दस किताबें और दूसरे अहम कागज़ात भी लौटा दिए गए और मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए कि एक यहूदी औरत ने ऐलान किया कि मैं अपने हाथों से खाना पकाकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजूंगी। इस औरत का नाम ज़ैनब बिन हरस था। इसने एक दुम्बा ज़िबा करवाया और दोनों राने बयान करते हुए उनमें जहर मिला दिया और वो खाना पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवा दिया। जब बयान शुदा गोश्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया तो आपके पास एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम बशीर बिन बर्रा था। बशीर बिन बर्रा ने गोश्त का एक टुकड़ा काटा, चबाया और निगल गए, लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला लुकमा चुबाते ही गोश्त थूक दिया और बशीर बिन बर्रा को खबरदार करते हुए फरमाया, यह गोश्त मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। बशीर बिन बर्रा गोश्त का जो टुकड़ा निगल चुके थे उसने अपना असर दिखाया और जल्द ही उनकी मौत वाक़ई हो गई। ज़ैनब बिन हरस को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछा गया, क्या ज़हर आलूद गोश्त तुमने भेजा था? उस औरत ने एतराफ़ कर लिया और कहा, मैंने ये सोच कर गोश्त में जहर मिलाया था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तादा खुदा हैं और खुदा के सच्चे नबी हैं
تو وہ اس گوشت کو ہرگز تناول نہیں کریں گے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو گوشت کھا کر مر جائیں گے۔ یہ تھا واقعہ فتح خیبر کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔